बहुत बहुत स्वागत है सर। आज आप लोगों ने ये धरना दिया, किस पर्पज़ से दिया, क्या मामला है, मैं आपसे जानना चाहता हूँ। मैं पवेश सिंह गुजराल, जनरल सेक्रेटरी श्री गुरु तेग बहादुर खालसा कॉलेज, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। आज हमारे धरने देने का मेन मकसद यही था कि कल 21 सितंबर जो नॉमिनेशन डे होता है, इंटरनल स्टूडेंट्स यूनियन इलेक्शन के दिन था कल, जिसमें हर बच्चे को अपना नॉमिनेशन फॉर्म जाके बैलेट बॉक्स में डालना होता है। प्रिंसिपल ऑफिस के अंदर हर साल की तरह इस साल भी बैलेट बॉक्स रखा गया था। 10 से 2 बजे का टाइम होता है और मेरे साथ के जो कैंडिडेट्स थे, मेरे जो सिस्टर्स थी, वो अपना नॉमिनेशन फॉर्म क्लासरूम के अंदर बैठ के फिल कर रही थी और उनके साथ उनका हरासमेंट हुआ। 10-12 लड़के, आप कह लो गुंडे कह लो, वो क्लास के अंदर आए। उनने मेरी सिस्टर से उनका नॉमिनेशन फॉर्म लिया और उनके सामने नॉमिनेशन फॉर्म फाड़ा गया। जब मुझे खबर मिली तो मैं फर्स्ट फ्लोर में था, मैं वहाँ से दौड़ के नीचे आया। मैं प्रिंसिपल ऑफिस की तरफ भागने लगा तो उतने में मैंने देखा कि पूरा प्रिंसिपल ऑफिस का गेट पूरा सील पैक किया गया हुआ था इन लोग के द्वारा। अच्छा, तो स्कूल मैनेजमेंट में आपका कोई साथ दिया या नहीं दिया? अभी तक तो मुझे किसी ने, मेरा कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन ने कोई साथ नहीं दिया। मैंने फुटेज की भी मांग करी थी कल कि प्रिंसिपल ऑफिस के ऊपर फुटेज लगी हुई, कैमरा लगा हुआ, उसकी फुटेज दे दी जाए। उनने वो उससे भी मुझे इनकार कर दिया। उन्होंने कहा मंडे को आके लेना। और पूरा कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन, प्रिंसिपल सब इस बात के विटनेस रहे हैं जो इंसिडेंट हुआ है। तो मैं जैसे कि बता रहा था कि वहाँ पे सब ने प्रिंसिपल ऑफिस का गेट ब्लॉक किया हुआ था। कोई भी बच्चा बिना उन गुंडों से मिले अंदर नहीं जा सकता था। तो सब बच्चे डरे हुए थे। उनने मुझे अपना नॉमिनेशन फॉर्म दिया। मैंने वो अपना नॉमिनेशन फॉर्म अपनी शर्ट के अंदर डाला और मैं जाके उनको फाइल करने बैलेट बॉक्स के अंदर जा रहा था। बहुत भीड़ थी, मैं भी साइड में खड़ा था। मैं भी देख रहा था कि जैसी भीड़ शांत होगी तो मैं अंदर जाऊंगा। पर उनमें से किसी को भनक लग गई कि मेरी शर्ट से किसी को दिख गया होगा कि मेरे अंदर फॉर्म है, मेरे पास फॉर्म है। तो उनने तुरंत सबने प्लान बनाया, पीछे से इशारे किए गए कि इसके पास फॉर्म है। पीछे से मुझे पता नहीं, मैं ना पीछे टर्न बैक कर पाया ना कुछ। मेरे को पीछे से पकड़ लिया गया। पीछे से पकड़ने के बाद मेरे को ड्रैग किया गया पीछे। 15-20 लड़के थे जिनने मेरे पे इकट्ठा अटैक किया। मेरी पगड़ी पे हाथ लगाया गया, मेरी पगड़ी खींची गई, मेरी पगड़ी उतर गई, मेरे केश खुल गए थे, मेरी केशों की बेअदबी हुई। खालसा कॉलेज जो सिख माइनॉरिटी कॉलेज है, ऐसे कॉलेज में सिख बच्चा सेफ़ नहीं, ये बहुत निराशजनक बात है। और उसके बाद भी फिर वो इंसिडेंट के बाद भी वो सब बच्चे भाग गए कॉलेज के गेट से बाहर। ना उन्हें रोका गया, ना कुछ कार्रवाई हुई गई। एक 20 साल के बच्चे, एक 20 साल के स्टूडेंट में और 30 साल के गुंडे में बहुत फ़र्क होता है। वो 50-60 की तादाद में अंदर आए कैसे? तो वो कहाँ के थे, आपको कुछ पता है? कोई आइडिया नहीं। वो सारे आउटसाइडर्स थे, जैसे कि मैंने बताया। वो स्टूडेंट्स नहीं थे, कॉलेज के स्टूडेंट्स नहीं थे। और यही बात है कि वो इलेक्शन के दिन सारे अंदर आ कैसे गए, उनको अलाउ किसने किया अंदर आने? क्या कार्रवाई हुई है? अब तक यही कार्रवाई है कि आज हम सब मॉरिस नगर थाने के बाहर सारे संगत की मदद से हमने FIR दर्ज करवाई है। हम 3 बजे से यहाँ पे बैठे हैं। मेरे साथ मेरी दादी समान बीबी जी रंजीत कौर, इनने मेरा बहुत साथ दिया। हम लोग दोपहर 3 बजे से बैठे हैं और अब 9 बजे हमारी FIR दर्ज हुई है। हमें FIR करने में भी बहुत ढील थी। हमें बहुत लटकाया गया कि कभी इसका फ़ोन आएगा, उसका फ़ोन आएगा, उनसे अप्रूवल रह गया, इनका अप्रूवल रह गया। पर अब फाइनली FIR दर्ज हो गई है और हम यही मांग करते हैं कि जिनने भी केशों की और पगड़ी की इज़्ज़त नहीं करी, और कानून के तहत उन्हें सख्त उनके ऊपर कार्रवाई की जाए। बहुत बहुत आइए मैम के पास आते हैं और मैम से भी जानते हैं। मैम, आप आज जो इस धरने पे बैठे हैं, वो क्या कारण था, क्या मामला था? मामला ये था कि श्री गुरु तेग बहादुर खालसा कॉलेज, जो कि एक हमारा माइनॉरिटी कॉलेज भी है और सिखों का कॉलेज है, वहाँ पे कल जब बच्चा नॉमिनेशन फॉर्म भरने गया है तो पहली बात तो आउटसाइडर अलाउ ही नहीं होते वहाँ पे, क्योंकि आउटसाइडर इतने सारे खड़े थे। जिस तरीके से मैंने तो इस बच्चे की वीडियो देखी, वायरल हो रही थी वीडियो, तभी मेरे को पता लगा कि इस बच्चे को उन्होंने इंटेंशनली, पता लग रहा है कि पगड़ी उतारी है, उसके बाद इसके बाल बिखरे हुए हैं और इसको इतने सारे लोग मार रहे हैं और बालों को खींच रहे हैं। तो ये बिल्कुल भी हमारे ये धार्मिक निशानी है। इनके ऊपर कोई भी अटैक करेगा तो हम पीछे नहीं हटेंगे, इसीलिए हम इस बच्चे के साथ खड़े हैं और यहाँ पे आए हुए हैं। तो अभी एसएचओ साहब बता के गए हैं कि FIR रजिस्टर हुई है। अभी जाके देखेंगे कौन सी धाराएं लगी हैं, कौन सी नहीं लगी, और जिन्होंने ये बात करी, ऐसी हरकत करी है, उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए और हम दिलवाएंगे भी। आप स्कूल मैनेजमेंट के लिए क्या करेंगे? देखिए, कॉलेज मैनेजमेंट का सबसे बड़ा हाथ होता है। कॉलेज मैनेजमेंट तो खुद दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी है और वो सिखों को रिप्रेजेंट करती है। तो मैं भी एग्जीक्यूटिव मेंबर हूँ, मैं अपनी जिम्मेवारी निभाते हुए यहाँ पहुँची हूँ। लेकिन उनमें से किसी ने आके बच्चे को देखा नहीं, पूछा नहीं। इवन कि जो प्रिंसिपल हैं वो भी सिख हैं और वो देख रहे हैं हरकत होते हुए, वो कुछ कर नहीं पाए। इसका मतलब क्या है कि उनको अपनी सीटों से रिज़ाइन कर देना चाहिए, क्योंकि ऐसे प्रिंसिपल नहीं चाहिए, ना कॉलेज मैनेजमेंट चाहिए तो ना ही ऐसे प्रिंसिपल चाहिए जो बच्चों की रक्षा नहीं कर सकते। उनको कॉलेज में होना भी नहीं चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। नमस्ते बॉस, आपका टीसी पे बहुत बहुत स्वागत है। आज आप किस पर्पज़ से यहाँ पे इकट्ठे हुए थे, मैं जानना चाहूँगा। देखिए, हमारे एक साथी की कल बेरहमी से उसके साथ पिटाई करी गई और उसकी पगड़ी उतार दी गई थी। उसको लेकर ही हम आज यहाँ पर आए थे
सभी सिख संगत जो है उसमें बहुत रोष था कि हमारे जो साथी की पगड़ी उतारी गई है उसके साथ न्याय होना चाहिए, और उसी को लेके हम यहाँ पर एकत्रित हुए थे और FIR की मांग थी। तो मतलब काफ़ी संघर्ष करना पड़ा, लगभग 6-7 घंटे यहाँ पर बैठना पड़ा है लोगों को, मगर अब FIR रजिस्टर्ड हो गई है। तो आप सहमत हैं, मतलब जो FIR आपको आश्वासन मिला है, क्या लगता है आपको कार्रवाई होगी? देखिए, अगर FIR हो गई तो उसके बाद कार्रवाई तो होगी, फिर उसके बाद तो कार्रवाई से ना पुलिस भाग सकती है ना कोई भी नहीं भाग सकता। FIR तक की लड़ाई थी, FIR हो गई है तो निश्चित ही कार्रवाई होगी। तो अब FIR हो गई तो आपका ये जो धरना है क्या ख़त्म हो जाएगा? जी, हम अभी ये जो धरना था ये FIR करवाने के लिए ही था। अब FIR हो चुकी है, तो अब इसके बाद अगर तो पुलिस कार्रवाई करती है तो बहुत ठीक है, क्योंकि कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन अगर कहीं हमें दिखता है कि पुलिस कार्रवाई करने में चूकती है तो हम फिर से यहाँ बैठने में कोई संकोच नहीं करेंगे। अच्छा, जो स्कूल मैनेजमेंट, क्या उनका कोई रोल नहीं होता? क्या उनका भी तो कोई रोल होता होगा ना? देखिए, रोल तो सारा है, कॉलेज का जो प्रशासन है उसका भी पूरा रोल था, उसके बाद जो गुरुद्वारा कमेटी है उसका भी पूरा रोल था, मगर कहीं ना कहीं वो सभी लोग अपना जो उनका रोल है वो उसको अदा करने में चूक गए हैं। उनसे जो गलतियां हुई हैं उसकी वजह से ये कारनामा जो कल हुआ वो हुआ। तो जो गुरुद्वारा कमेटी है वो आगे क्या एक्शन लेगी? देखिए, उन्होंने तो अगर कोई एक्शन लेना होता तो अब तक ले चुके होते। मुझे तो कहीं से भी वो एक्शन लेने वालों में से दिखते नहीं, ना ही आज कोई भी गुरुद्वारा कमेटी का यहाँ पे प्रधान सचिव या उनका कोई नुमाइंदा यहाँ पर पहुँचा। उनको संगत में पहुँचना चाहिए था, वो भी आज यहाँ नहीं पहुँचे हैं, तो उनसे हमें ज़्यादा कोई कार्रवाई की उम्मीद है नहीं। अच्छा बॉस, वो किस पार्टी के लोग थे? AVP के थे या NSOI के थे? देखिए, मुझे जानकारी नहीं है कि वो किस पार्टी के लोग थे। आउटसाइडर्स थे, कॉलेज से नहीं थे वो, इतना मुझे पता लगा है। पार्टी मुझे नहीं पता। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच सर। आपका टिश्यू में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो मैं आपका नाम जानना चाहूँगा। मेरा नाम हरदीप सिंह। हम यहाँ अपने काम से कहीं जा रहे थे फैमिली के साथ। सिर्फ थाने के बाहर बच्चों की भीड़ देखी तो हम रुक गए वहाँ पे। रुके, हमने पूछा कि क्या दिक्कत है। इलेक्शन लड़ो, कॉलेज में बच्चे लड़ते हैं, सब कुछ है, पर सिख बच्चे की पगड़ी उतारी गई, उसके केस खोले गए, उसके साथ 20-25 लड़कों ने मार पिटाई करी। सिर्फ हम पगड़ी के लिए रुके यहाँ पे। और हमें 6 घंटे हो गए, कल दोपहर की बात है, 6 घंटे थाने के बाहर बैठे बैठे FIR के लिए इतना इंतजार करना पड़ा। क्यों सर, कारण क्या था कि इतनी लेट FIR? ये वो जानते हैं, SHO साहब जानते हैं। ये तो वो जानते हैं। हम तो अपनी रिक्वेस्ट भी करी है, अंदर उनके साथ भी बैठे हैं, बस वो उन्होंने ये बोला अभी आ रही है, अभी हो रही है, अभी हो रही है, बस। तो इतना आश्वासन क्यों दिया गया आपको? अब ये वो जाने क्यों दिया जा रहा है। कोई चीज़ गलत हो तो उनको फुटेज दिखा दी, वीडियो दिखा दी, सारी वीडियो वायरल हो रही है, तो उसके सबूत उनके पास है, FIR करो। सर, तो स्कूल मैनेजमेंट का इसमें कोई हाथ लगता है आपको? क्या स्कूल मैनेजमेंट का कोई हाथ है इसमें? हम तो ये नहीं जानते, हम तो रास्ते में जा रहे हैं, ये जरूर पगड़ी के पीछे बच्चे के रुके हैं, उनको जिम्मेवारी बनती है। जिम्मेवारी क्यों नहीं बनती है? कॉलेज के अंदर आपको हो रहा है, आप पहले कंप्लेंट FIR आप कराते, बाहर के बच्चे आके आपके कॉलेज के अंदर बदमाशी कर रहे हैं, ये आपका फर्ज बनता है, प्रिंसिपल का फर्ज बनता है। बहुत बहुत धन्यवाद सर।